बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, हम श्योर कि आज सुबह से आप लोग दो हेडलाइन ज़रूर देख रहे होंगे। एक, मतीउल्लाह जान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे छोटे भाई शाकिर अवान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया या उठा लिया गया। गिरफ्तार करना इज नॉट द प्रॉपर वर्ड, उठा लिया गया था। और उसके बाद शाकिर की अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब तक कोई इतलात नहीं है। शाकिर के घर पर जो लास्ट इतलात हैं कि जब शाकिर को घर से उठाया गया है तो घर पर तोड़ फोड़ की गई है, शाकिर के ऊपर तशद्दुद भी किया गया क्योंकि शाकिर रेजिस्ट कर रहे थे। मतीउल्लाह जान साहब के साथ साकिब बशीर साहब एक और सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। साकिब बशीर साहब को भी साथ उठाया गया था। साकिब बशीर साहब को कुछ देर बाद छोड़ दिया गया और साकिब बशीर साहब ने वो सारा वाकया जो हुआ है वो सुनाया भी है, खुद भी लोगों को आकर उन्होंने बताया। अब कुछ देर पहले अदालत में पेश कर दिया गया मतीउल्लाह जान साहब को। जो उनके ऊपर FIR दी गई है वो बहुत ही भोंडी है, लेकिन FIR ये उठाना मेरा पर्पस नहीं है आज डिस्कस करना इस ब्लॉग के अंदर। इसका एक एंगल और है, जो रियलिटी है, जो मेरे नजदीक जो मुझे लगता है कि दिस इज द मोटिव, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। खैर, FIR में कहा गया कि जनाब बैरियर क्रॉस करते टक्कर मार के फरार होने की कोशिश की, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, नशे की हालत में थे, पुलिस एहलकार से असला छीना, उसको जदोगोब किया। ये FIR मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर सामने आई है हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, और इससे भोंडी, इससे घटिया हरकत हो ही नहीं सकती है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो FIR देते हैं लोग या जो उठाते हैं लोग, ये इतने बेवकूफ़ हैं कि ये जस्ट पिक अप समबडी और ये बस उठा के, उनको पता है कि जी हमें पूरी कौम जो है उसको यकीन नहीं है इस FIR के ऊपर, पूरी कौम जो है वो हम पे तबर्रे भेज रही है हमारी सरकत के ऊपर, लेकिन हम उठा लेंगे फिर भी। डिलिबरेटली किया जाता है भाई, जानबूझ के किया जाता है। ये आपके मेरे उन तमाम सहाफ़ियों के लिए शाकिर अवान और मतीउल्लाह जान की शक्ल में पैगाम दिया गया है कि जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट एंड इफ़ यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, या आप इस स्टोरी को फॉलो करते रहोगे तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू। ये आज शाकिर अवान के साथ हुआ है, मतीउल्लाह जान के साथ हुआ है, कल राय साकिब के साथ होगा, ये कल वसीम मलिक के साथ होगा, कल वो तमाम लोग जो फील्ड में थे, जो कर रहे थे, ये उन सबके साथ होगा। सो आप औकात में रहेंगे, हमें सबको पैगाम दिया जाता है। और जिस तरह की भोंडी FIR दी जाती है, ये अपनी रियासत जो होती है वो आपको अपनी ताकत बताती है कि वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अब इस भोंडी और मतीउल्लाह जान साहब के बारे में, मती साहब सिगरेट भी नहीं पीते और उनको नशे की हालत में उनके ऊपर आइस और पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर डाला गया कि उनके पास आइस निकली है। और आई एम श्योर कि मतीउल्लाह जान इज वन ऑफ दोज पीपल की जिसने आइस शायद जिंदगी में देखी भी नहीं होगी। अगर मेरे जैसे बंदे ने नहीं देखी तो मती साहब तो सिगरेट तक नहीं पीते। सो आई एम श्योर कि मती साहब ने आइस देखी भी नहीं होगी जिंदगी में कि व्हाट आइस इज ऑल अबाउट। ये FIR देके आपको और मुझे पैगाम दिया गया, साफियों को, स्पेशली कम्युनिटी को पैगाम दिया गया कि भाईजान शट अप। लेकिन कौन शट अप होगा, कौन नहीं होगा, मैं बार बार एक चीज कल से कहता आ रहा हूं, कत्ल छुपता नहीं है, वक्त लगता है। आप शवाहिद छुपा दो, आज कल परसों कुछ टाइम तक छुपी रहेंगी चीज़ें, इवेंचुअली चीज़ें निकल आएंगी। आप लोकल मीडिया, हमारा डोमेस्टिक मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर चीख रहा है। अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हर कल का अखबार जो था, इवन DW ने मैंने सुना है 10, 12, 15 मिनट का सेगमेंट कर दिया इस सारे प्रोटेस्ट के ऊपर। मती साहब का जो पैगाम है वो कहाँ तक कन्वे हुआ, कहाँ तक लोग सक्सेसफुल हुए, मुझे नहीं लगता कि लोगों में वो खौफ, वो हिरास अब फैलेगा। रीज़न कि यार एक खौफ होता है, खौफ के बाद मायूसी होती है, मायूसी के बाद हर बंदा दलेर हो जाता है। आपने तमाम सहाफ़ियों को, तमाम कम्युनिटी को मौजूदा हुकूमत ने मायूसी के लास्ट फेज पे फेंक दिया हुआ है। इतनी कदगने, इतनी शटअप कॉल्स, इतनी शटअप कॉल्स, ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। नेशनल मीडिया आपने कंट्रोल कर लिया, नेशनल मीडिया अलाइंड है, डिजिटल मीडिया कैन नॉट बी अलाइंड, नहीं हो सकता ना। यहाँ पर तो हर वो खबर बनेगी जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो एक सहाफ़ी है और उसकी रीच आपसे और मेरे से जो नेशनल मीडिया पे बैठे हुए काम कर रहे हैं हमसे ज्यादा है आप। सो यू कैन नॉट कंट्रोल इट दैट वे। सेकेंड, इसका एक और एंगल है, एक और एंगल ये है कि जो हो रहा था पिछले दिनों में ढके छुपे अल्फाज के अंदर, माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा, मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा, जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, जो तशद्दुद, बर्बरियत, यजीदियत यहाँ पे हुई इस्लामाबाद में 24 नवंबर के एहतजाज के शुरका के साथ, नेशनल मीडिया उसके ऊपर खुलकर बात नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ बाज़मीर लोग आज भी उन इवेंट्स के ऊपर बात जरूर कर रहे थे, जहां पर यह कहा जाता था कि PTI ये क्लेम करती है कि जनाब उनके ऊपर तशद्दुद बहुत किया गया, तो काउंटर नैरेटिव गवर्नमेंट की जानिब से ये आता था कि रेंजर्स शहीद हुए, पुलिस एहलकार शहीद हुए, तशद्दुद किया गया उनके ऊपर। फिर ठीक है, हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम सहाफ़ी ये बात भी कर रहे थे कि यार जो PTI के लोग वहां पर थे, उनकी शहादतों की फुटेजेस जो आई हैं जनाजे में, फिर वो कहाँ पे शहीद हुए, फिर हमें उसका जवाब दीजिए। गवर्नमेंट हमें CCTV फुटेजेस दे दे कि ये तो कहीं और पर फौत हुए, कहीं और शहीद हुए, ये तो कहीं और जाम फक हुए, लिहाजा ये गलत है, प्रोपेगेंडा है PTI का, तो भाई उसके सबूत दे दीजिए, क्योंकि आपके पास हर चीज़ की CCTV फुटेज है। सवाल पूछे जा रहे थे, गवर्नमेंट के ऊपर ब्रुटैलिटी के सवाल उठाए जा रहे थे। मतीउल्लाह जान, शाकिर अवान, इस स्टोरी के बाद आज की हेडलाइन सारे दिन की मतीउल्लाह जान थे।
हाँ, मुझे एक और शिकवा भी हमारे मीडिया से, शाकिर को नौकरी से निकाला गया। शाकिर हम न्यूज़ के रिपोर्टर थे, बहुत पुराना काम कर रहे थे। शाकिर को नौकरी पे से निकाला गया, किसी के कान के ऊपर जूं नहीं रेंगी। शाकिर वान को लाहौर से उठा लिया गया, वो हेडलाइन नहीं बनी, बहुत कम लोगों ने उसके ऊपर बात की, और मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर सब बात कर रहे हैं। दो, कि शाकिर को भी उठाया गया, मतीउल्लाह जान को भी उठाया गया। मतीउल्लाह जान साहब को कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया गया क्योंकि उनके पीछे उनके दोस्ती यारी बड़े साथियों से थी, लोग खड़े हो गए उनके पीछे। और शाकिर का अभी तक कोई पता नहीं है। जब द लास्ट आई चेक्ड, क्योंकि वो कुछ जो दोस्त हैं वहाँ पे, हमारे शाकिर कर मेरे कॉमन दोस्त हैं डिजिटल मीडिया के, और कुछ जो रिपोर्टर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है, एक्सक्यूज मी, लास्ट शाकिर का कोई पता नहीं है इस टाइम के ऊपर। सो शाकिर को भी खुदारा प्रेजेंट कीजिए, उनके ऊपर कोई एलिगेशन हैं, कोई इल्ज़ाम है, वो इल्ज़ामात सामने लेकर आइए। मतलब आप ट्विस्ट देखिए कहानियों में क्या होता है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून एक अलग नैरेटिव लेके चल रही है। अज़मा बुखारी साहब है, PMLN की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने माजिद निज़ामी साहब की एक ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट करते हुए लिखा हुआ है, आप इन लोगों को सहाफ़ी कहते हैं जो झूठी खबरें डॉलरों के लिए पूरे मुल्क में आग लगवाने का धंधा करते हैं, जो रेंजर एहलकारों की हलाकत पे झूठ बोलते हैं, फर्जी लाशें ढूंढते हैं, फिरते हैं ताकि प्रोपेगेंडा सेल में हाजिरी लगवाई जा सके। सहाफ़त होती है ये, प्लीज़ अपने बीच में से ऐसे लोगों को अलहदा करें, आपका फ़र्ज़ है। उसके ऊपर जवाब जो FIR हुकूमत ने दी है ना, वही जवाब अज़मा बुखारी साहब की गुफ्तगू है। आगे से माजिद निज़ामी साहब ने क्या लिखा है, उन्होंने क्या अर्ज़ यह है कि मतीउल्लाह जान के खिलाफ FIR में आपकी जानिब से लगाए गए इन तमाम इल्ज़ामात का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। FIR में इल्ज़ाम लगाया गया कि वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे और उनसे आइस बरामद हुई है। राना सनाउल्लाह पर हेरोइन के मुकदमे की याद ताज़ा हो गई। मतलब या तो आप वो इल्ज़ामात जो हैं, जो आप उनके ऊपर लगा रहे हो डिजिटल मीडिया के ऊपर या अपनी गुफ्तगू के अंदर अज़मा बुखारी साहिबा, वो साबित करो। या फिर अगर आप साबित नहीं कर सकते और आपने झूठी FIR दी है, तो फिर मुझ जैसे तमाम लोग जो है वो आपको झूठा कहेंगे कि आप गलत बात कर रहे हो, गलत बयानी से काम ले रहे हो, और आप झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हो मतीउल्लाह जान के ऊपर। क्योंकि मतीउल्लाह जान, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ, तो उनको अदालत में पेश कर दिया गया। ही इज़ इन कोर्ट राइट नाउ। शाकिर वान के बारे में बात फिर मैं कह रहा हूँ, शाकिर के बारे में लोग बात नहीं कर रहे। शाकिर को भी उतनी ही बेदर्दी से उठाया गया जितना बाकी माजी में इमरान रियाज खान साहब, इन तमाम लोगों के साथ होता रहा, मतीउल्लाह जान साहब के साथ होता रहा। अब एक और चीज़ जाते जाते, माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया था, बड़ा वावेला मचा, पूरी अपोजिशन, बिलावल, मरियम, शहबाज, फजलुर रहमान, सब इकट्ठे होकर, हमारे जय्यद सियासतदान जो है, सब इकट्ठे होकर मती साहब की तरफ जाते हैं, सब इकट्ठे होकर असद तूर की तरफ जाते हैं। आज ये सब इकट्ठे होकर, वज़ीर आज़म इकट्ठे होकर मतीउल्लाह जान के घर जाएंगे। आज ये इकट्ठे होकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, उज़मा बुखारी, ये तमाम लोग इकट्ठे होकर शाकिर वान के घर जाएंगे, क्योंकि ये तब भी जबर के खिलाफ खड़े हुए थे। इनकी एक ही लाइन थी तूर की और मतीउल्लाह जान की, और आज शाकिर की भी एक ही लाइन है कि ये जबर के खिलाफ खड़े हुए। कौन जबर के खिलाफ होता है? क्या जबर सिर्फ तब नजर आता है सियासतदानों को कि जब वो अपोजिशन का हिस्सा होते हैं? क्या जबर उनको तब नजर नहीं आता कि जब वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं? ये जबर आज मुर्दे इल्जाम आपको ठहराया जा रहा है, क्योंकि यू आर कल्प्रिट। यहाँ पर आप, ये आपकी वॉच डॉग पे आपके होते हुए वज़ीर आज़म, इस मुल्क में पाकिस्तान के शहरियों के साथ के सब कुछ हो रहा है, और मतीउल्लाह जान, शाकिर वान, ये लोग इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म को शायद पता भी नहीं होगा, अब पता भी होगा तो वो ट्वीट नहीं आएगी कि मतीउल्लाह जान को अगर कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर होगी। लेकिन हम मुझ जैसे लोग ये ज़रूर आपको याद करवाते रहेंगे, शाकिर वान को, मतीउल्लाह जान को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर होगी। मती साहब को जो जिस मुकदमे में अरेस्ट किया गया, वो फिर कोई मैसेजिंग है, पैगाम रसानी है, पैगाम आप पर मुझे पहुंचाया गया। शाकिर वान के लिए अभी तक मैं एक्चुअली वेरी वरीड कि शाकिर का भी आपको मुझे उसके वेयर अबाउट्स का कोई पता नहीं है। उसके भाई की एक स्टेटमेंट है, सिर्फ एक दोस्त से जो उनकी बात हुई है, वो सिर्फ मुझ तक कन्वे हुई है कि उनकी फैमिली के साथ क्या सलूक रखा गया, क्या रवैया रवा रखा गया। और जाते जाते तहरीक इंसाफ के लिए एक एडवाइस, तहरीक इंसाफ को एक मशवरा, बिफोर इट कि आप कोई भी स्टार्ट्स, कोई भी चीज़ें लेकर सामने आएँ, उन तमाम लोगों से, शाहिद खटक समेत, शाहिद खटक की ट्वीट जो है ना वो बड़ी बामानी है, वो अपनी ही पार्टी के लोगों को बहुत सारी चीज़ों के लिए मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को पब्लिक करने से पहले, सामने लाने से पहले, एक दफ़ा बैठकर डेटा कंपाइल कर लें, फिर उसके बाद सोशल मीडिया को दें, फिर उसके बाद नेशनल मीडिया को दें, फिर हम तमाम लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाएं ताकि हम उनको लेंथ में डिस्कस कर सकें। अभी तक जो चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं वो हवा में डिस्कस कर रहे हैं। जो शवाहिद हैं उनके ID कार्ड्स के साथ, हर चीज़ के साथ इकट्ठा कीजिए, पहले एक स्टेज पे आ जाइए, क्योंकि PTI की
अपनी लीडरशिप के अंदर भी बहुत सारे इख्तलाफात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब शाहिद खट्टक की स्टेटमेंट, शौकत यूसुफजई की स्टेटमेंट और फिर कल जो इनकी कोर कमेटी में कल हुआ है, सियासी कमेटी में हुआ है जो कुछ पॉलिटिकल कमेटी के अंदर, मैं उसके ऊपर अगले ब्लॉग में डिटेल से बात करूंगा क्योंकि फिर टॉपिक मेरा सिर्फ वही होगा। कल जो वहाँ पर हुआ है वो भी अनबिलीवेबल किस्म की डिस्कशन हुई है वहाँ पर कि कैसे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं, कैसे कि तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो, और कैसे लोग चीख चीख के उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगले ब्लॉग में उसके ऊपर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।